प्रीति जी दिल्ली से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर इंसान के पास कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता है तो फिर हम क्यों मानते हैं कि हर चीज भगवान की इच्छा और कृपा से होती है? अगर हमारा जीवन हमारे दो विभाग बने हुए हैं, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। पति से संभोग पाप नहीं है, धर्म है। पर पति से भोग करो, पाप है। जबान मिली है, अच्छा भोजन पाओ, निष्पाप है। मांस मछली खाओ, पाप है। तो डिपार्टमेंट दो कर दिए गए हैं ना जगत के, तो उसके हिसाब से हमें चलना होगा। ऐसा थोड़ी कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं तो जो चाहे कर सके। आप अपने शरीर को भी स्वतंत्र नहीं रख सकती। आप अपने शरीर की हत्या करना चाहे अभी रिपोर्ट कर दें, आपको दंड मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सरकारी वस्तु है। तो ये भागवतिक जगत, इसमें दो विभाग हैं, एक बुरा और एक अच्छा। हम अच्छे को स्वीकार करने के लिए इंसान हैं, हम राक्षस नहीं हैं कि हम बुरे को स्वीकार करने लगे। महाराज जी, अगर हमारा जीवन कर्मों से बना है तो उसमें भगवान की क्या भूमिका है? हम कहते हैं सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी अच्छी सोच भी उनसे आती है, तो फिर हमारे तो सबसे पहले आपको किसने, कर्म ने उत्पन्न किया या भगवान ने? भगवान ने। ठीक है। कर्मों का विधान किसने बनाया? भगवान ने। ठीक है। आपको मनुष्य जन्म किसने दिया? भगवान ने। कर्म से नहीं कह सकती, क्योंकि भैंस बनकर, कुत्ता बनकर, सुअर बनकर हमने ऐसे कर्म नहीं किए कि सर्वोत्तम मनुष्य देह प्राप्त किए। इसके लिए आता है शास्त्र में, कबहू का करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी कृपा करके भगवान मनुष्य शरीर देते। संस्कृति माज बरियाई के पायो मानुष देह वृथा कत डार। संस्कृति के चक्र को रोक कर बीच से निकाल लिया और भगवान ने कृपा कर मुझे मनुष्य जन्म दिया, अब अपना उद्धार कर लो। आप यहाँ वृंदावन आई अपने कर्म से नहीं, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, किशोरी जी की कृपा से आई। आप साधु संग प्राप्त किए अपने कर्म से नहीं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा। सब कुछ ये जो भागवतिक मिल रहा है ये भगवान की कृपा से मिल रहा है। इसमें हमारे कर्म नहीं, इसमें भगवान की कृपा से। साहिल ठाकुर जी पानीपत से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, शरणागत को प्रतिकूलता को कृपा ही समझना चाहिए। महाराज जी, यदि प्रतिकूलता में कृपा है तो उसमें कृपा का अनुभव कैसे करें? जीवन में बहुत प्रतिकूलता आ रही है। पहले भजन करो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों के प्रवचन सुनो, तो बुद्धि थोड़ा पवित्र हो तब वो समझ पाएगी। प्रतिकूलता में भगवान के सानिध्य का अनुभव होता है यदि हम भजन करते हैं। तो इसीलिए प्रतिकूलता को मंगलमय कहा गया, अपमान को मंगलमय कहा गया कि जो मंगल भवन से जुड़े वो मंगलमय। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मात्यज। जब प्रिया प्रीतम का भजन होता है तो जिस सम्मान के लिए, अनुकूलता के लिए संसार मारा घूमता है, परमार्थ का पथिक उस सम्मान को विष के समान त्याग देता है, अपमान को गले लगाता है, संपत्ति की तरफ से उदासीन होता है, विपत्ति को गले लगाता है। परमार्थ का पथिक बहुत बलवान होता है। तो अभी नाम रूपी बल, ज्ञान रूपी बल हृदय में जागृत नहीं हुआ तो अज्ञान के कारण शारीरिक मानसिक प्रतिकूलताओं पर व्यथित हो करके हम परेशान हो जाते हैं। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब तक अध्यात्म में नहीं जुड़ोगे, डट के भजन नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। आज भजन कौन करना चाहता है? सब मनमानी आचरणों में खुशी होना चाहते हैं, मनमानी आचरणों में मस्त होना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार जब हो और खूब भजन हो तो अभी आनंद आ जाए, हृदय शीतल हो जाए, मस्ती आ जाए, जिसे मस्ती कहते हैं। मस्ती, मृत्यु का भी भय खत्म हो जाए, हम आत्मस्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव हो जाए। जब तक शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं, संत गुरुजनों की आराधना नहीं, खूब डट के भजन नहीं, तो अध्यात्म के प्रवचन सुन लीजिए भर, लाभ थोड़ी ले पाओगे। उसका लाभ तो तभी लिया जाता है जब खूब डट के भजन, भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तभी आनंद आता है। ऐसे विपत्ति तो मारेगी कि हमें डिप्रेशन में पहुंचा देगी।
अब एक लड़का है, वो भी जवान, वो भी पधार गया और बहुत वैभव, बहुत संपत्ति। अब पिता क्या सोचता है, क्या करूं, अब हमारा जीना किस काम का। विपत्तियां तो ऐसी ऐसी हैं कि मतलब उनसे पार होना बहुत कठिन है, लेकिन यदि भगवान का आश्रय है, भगवान का भजन है, तो हर विपत्ति को रौंद कर वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। और भगवान का सहारा नहीं तब तो माया रौंद ही देगी। इसे माया को भवसागर कहा गया है। इसमें तैरने वाला मतलब ज्ञानी और नाव में बैठने वाला शरणागत भक्त, दो ही पार हो सकते हैं और कोई नहीं। या तो विशुद्ध ज्ञानी पुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न है वो इस भवसागर को पार कर गया, या विशुद्ध भक्त जो निरंतर भगवान के चिंतन में है वो भवसागर को पार कर गया। नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पाप आचरण ना करो तो बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि ही परमात्मा का आश्रय लेती है, अशुद्ध बुद्धि माया का आश्रय लेती है।